अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज और मैं हूं आपकी टीचर इकरा याकूब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टिश्यू। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन ऑफ टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? टिश्यू क्या है? ये कलेक्शन या ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होता है और इनका जो ऑर्गन है वो सेम होता है, कॉमन होता है और ये क्या परफॉर्म करते हैं? एक पर्टिकुलर फंक्शन। और जब हम टिश्यूज के बारे में स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। और जब टिश्यूज एक ग्रुप बनाते हैं तो वहां पे क्या बनता है? एक ऑर्गन। और जब बहुत सारे ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वहां पे बनता है ऑर्गन सिस्टम। और जब बहुत ऑर्गन सिस्टम एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो वहां पे एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे ऑर्गन्स हैं जो टिश्यू से बनते हैं वो है हार्ट, स्टोमक, ब्रेन या किडनी। इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज के कौन कौन से टाइप्स हैं? पहले हमने डिस्कस किया था इप्थेलियल टिश्यू। इप्थेलियल टिश्यू में हमने डिस्कस किया था कवरिंग एंड लाइनिंग इप्थेलियल और उसके बाद हमने डिस्कस किया था ग्लैंडुलर इप्थेलियल टिश्यू। इसके फर्दर फिर टाइप जो थे कवरिंग एंड लाइनिंग इप्थेलियल के, उसमें हमने डिस्कस किया था सिंपल इप्थेलियम एंड स्ट्रैटिफाइड इप्थेलियम। उसके भी फर्दर क्लासिफिकेशन थी, वो भी हमने डिस्कस की थी प्रीवियस लेक्चर में। और फिर हमने डिस्कस किया था कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है और उसकी जो फर्दर क्लासिफिकेशन थी वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। मसल टिश्यू क्या होता है और नर्वस टिश्यू क्या होता है? और जो हमारा मसल टिश्यू है उसकी भी फर्दर क्लासिफिकेशन है जिसमें पहला आता है स्केलेटल मसल और जो दूसरा इसका टाइप है वो है कार्डियक मसल और जो तीसरा है वो है स्मूथ मसल। आज के लेक्चर में हमें यही चीजें डिस्कस करनी है। मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या है? ये एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जिसकी फंक्शन क्या है? कंट्रैक्शन। ये किसके कैपेबल है? कंट्रैक्शन के कैपेबल। और इसमें जो सेल्स प्रेजेंट है वो कौन सी सेल्स है? मसल सेल्स। इन मसल सेल्स को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? मसल फाइबर्स। मस्कुलर टिश्यू क्या है? एक स्पेशल टिश्यू है जिसकी खासियत क्या है कि ये कंट्रैक्शन करता है और इसमें जो सेल्स प्रेजेंट है उनको बोलते हैं मसल सेल्स या हम उनको दूसरा नाम बोल सकते हैं मसल फाइबर्स। और ये क्या करता है मस्कुलर टिश्यू? एक तो ये कंट्रैक्शन करता है, दूसरा रिलैक्सेशन, लेकिन रिदमिकली। एक रिदम में क्या करता है? कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इसके बाद इसके तीन टाइप्स हैं। तीन टाइप्स किसके? मस्कुलर टिश्यू के फर्दर तीन टाइप्स हैं और इसका पहला जो टाइप है वो है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल, ये जो स्केलेटल मसल है ये क्या है? मसल टिश्यू का एक कॉमन टाइप। बहुत ज्यादा क्या इसमें प्रेजेंट होता है? स्केलेटल मसल ही इस टिश्यू में प्रेजेंट है। और ये क्या है? ये अटैच होता है बोन्स के साथ। किससे? टेंडनस से। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला था टेंडनस क्या होता है। टेंडनस एक स्ट्रक्चर है जो बोन्स और मसल्स को कनेक्ट करता है। यहाँ पे जो स्केलेटल मसल है वो किसके साथ अटैच होती है? हमारी बोन्स के साथ। और किस वजह से होती है? वहां पे क्या? टेंडनस एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, वही हमारे स्केलेटल मसल और बोन को कनेक्ट करता है। और स्केलेटल मसल की जो एग्जांपल है वो क्या है? बाइसेप्स, ट्राइसेप्स या कैल्वस। ये एग्जांपल है हमारे स्केलेटल मसल की। और ये जो स्केलेटल मसल है ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? वॉलंटरी मूवमेंट्स, कॉन्शियस मूवमेंट्स, यानी कि जो हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं उन मूवमेंट्स के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? स्केलेटल मसल। इसके बाद क्या है? इसके बाद है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल इसका सेकंड टाइप है। कार्डियक मसल यहाँ पे एक नाम से ही पता चलता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हार्ट में। कार्डिया जहां पे भी होगा वहां पे वो रिलेटेड होगा हार्ट के साथ। कार्डियक मसल कहाँ पे प्रेजेंट होती है? हार्ट में। और ये क्या होती है? इनवॉलंटरी। इसकी जो कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन होती है वो हमारे बस में नहीं होती, वो खुद ब खुद होती है, वो इनवॉलंटरी होती है, वो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल के अंडर नहीं आती। और जो कार्डियक मसल्स होती हैं ये सिमिलर होती है इन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इसका सेम होता है हमारे स्केलेटल मसल सेल्स के जैसा, लेकिन ये क्या होती है? कार्डियक मसल्स एक तो ये शॉर्टर होती हैं, ब्रांचेड होती हैं और इनमें सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट
होता है। न्यूक्लियस हमने कहा था ये सेल के एक कंपोनेंट होता है, अंदर होता है, जिसको ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है। इसमें सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, शॉर्टर होता है और ब्रांचेड होता है। फॉर एग्जांपल इसमें आता है मायोकार्डियम। जो हमारे हार्ट में जो मसल्स होती हैं वो क्या होती हैं? कार्डियक मसल्स। और इसके बाद आता है हमारा थर्ड टाइप, वो है स्मूथ मसल्स। थर्ड टाइप जो इसका है वो है स्मूथ मसल्स। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारे वॉल्स ऑफ ऑर्गन, जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनके वॉल्स में ये प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल इसमें आता है इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स एंड यूट्रस। इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स एंड यूट्रस का जो वॉल होता है उनमें ये प्रेजेंट होता है। कौन? स्मूथ मसल्स। और इनका जो सेल्स होती है वो क्या होती है? स्पिंडल शेप्ड। स्पिंडल शेप्ड यानी कि जो सेल है वो दूसरी दोनों तरफ क्या होती है? कोनर, ऐसे और ऐसे। स्पिंडल शेप्ड सेल इसमें प्रेजेंट होती है। और इसमें क्या भी होता है? सिंगल न्यूक्लियस। हमारी जो कार्डियक मसल थी वो उसमें भी प्रेजेंट था सिंगल न्यूक्लियस, और जो हमारी स्मूथ मसल है इसमें भी क्या है? सिंगल न्यूक्लियस। और यहाँ पे ये भी क्या होती है? इनवॉलंटरी मसल। ये भी हमारे कॉन्शियस कंट्रोल के अंडर नहीं आती है। इसके बाद ये थे तीन टाइप किसके? मस्कुलर टिश्यू के। जो मस्कुलर टिश्यू है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं हमारी बॉडी में, और वो क्या क्या है? पहले आती है हमारी मूवमेंट। और मूवमेंट कौन करती है? हमारी स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल जो है वो मूवमेंट करने में हमें बहुत मदद करती है। उसके बाद है मेंटेनिंग पोस्चर। वो भी हमारी स्केलेटल मसल ही होती है जो हमारी बॉडी में बैलेंस रखती है, पोस्चर मेंटेन करती है। उसके बाद आती है हमारी ये जनरेटिंग हीट। ये हीट हमें जनरेट करती है। जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो करती हैं हीट जनरेट। कब? जब वो कंट्रैक्ट होती है, शॉर्ट होती है या इलांगेट होती है, उस टाइम वो क्या करती है? हीट देती है, हीट जनरेट करती है। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसमें स्केलेटल मसल्स जो होती है वो हीट जनरेट करती है। कब? जब वो कंट्रैक्ट होती है, शॉर्टन होती है या इलांगेट होती है, वहां पे वो क्या करती है? हीट जनरेट। और दूसरी जो इसकी फंक्शन वो है पंपिंग ब्लड, यानी कि हमारी बॉडी में ब्लड जब पंप होता है वो किस वजह से होता है? हमारे मस्कुलर टिश्यूज की वजह से। ये थी फंक्शनल मस्कुलर टिश्यू। इसके बाद आती है इनकी डिफरेंस। जो हमारे तीन मसल्स हैं, स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ, जो हमारी मसल टिश्यूज में आती है उसकी डिफरेंस इंपॉर्टेंट इसकी यही होती है। इसकी डिफरेंस जो है वो इंपॉर्टेंट ज्यादा होती है। पहले है इसकी सिट्रेशन। सिट्रेशन, स्केलेटल जो है वो सिट्रेटेड होती है, ये थोड़ी सी सिट्रेटेड होती है, और यहाँ पे ये नॉन सिट्रेटेड है। और सिट्रेटेड क्या है? सिट्रेटेड क्या है कि सिट्रेटेड एक स्ट्रक्चर है जो हमारी मसल्स में प्रेजेंट होता है, जिसे हम लाइट एंड डार्क बैंड्स बोलते हैं। लाइट एंड डार्क बैंड्स, डार्क बैंड जो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? हमारे मसल्स में। यानी कि स्केलेटल मसल में वो प्रेजेंट होते हैं, कार्डियक में वो थोड़े से प्रेजेंट होते हैं, लेकिन स्मूथ मसल्स में वो प्रेजेंट नहीं होते। उसके बाद है सेल्स। जो हमारी स्केलेटल मसल है उसमें जो सेल्स हैं वो क्या होती है? स्ट्रेट और सिलेंड्रिकल। और इसमें ब्रांचेस भी प्रेजेंट नहीं होती, नॉन ब्रांचिंग होती है। एक तो वो स्ट्रेट होती है, सिलेंड्रिकल होती है और नॉन ब्रांचिंग होती है। और जो हमारा कार्डियक आता है उसमें क्या होती है? टैपर्ड सिलेंडर, यानी कि ऐसे एक तरफ से वो टैपर्ड होती है। जो इसमें सेल्स हैं कार्डियक मसल में वो टैपर्ड एक साइड से होती है, और वहां पे भी वो क्या होती है? पैरेलल, और वो ब्रांचेड होती है। यहाँ पे क्या थी? नॉन ब्रांचिंग, और यहाँ पे क्या है? ब्रांचेड है। और जो स्मूथ मसल है उसमें क्या है? स्पिंडल शेप्ड। स्पिंडल शेप्ड यानी कि इसके दोनों तरफ से क्या है? टैपर्ड एंडस। ये आती है स्पिंडल शेप्ड। उसके बाद जो है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो हमारी स्केलेटल मसल की सेल जो है उसमें जो न्यूक्लियाई है वो बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, मल्टी न्यूक्लियाई होती है वो सेल। लेकिन जो कार्डियक होती है उसमें एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और जो स्मूथ मसल है उसमें भी एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। स्केलेटल में क्या है? उसमें मल्टी न्यूक्लियाई यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। कार्डियक और स्मूथ मसल जो है उसमें एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट
होता है। उसके बाद है डिस्कस। डिस्कस जो हमारी स्केलेटल मसल है उसमें डिस्कस प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन जो हमारी कार्डियक मसल है उसमें इंटरकैलेटेड डिस्कस प्रेजेंट होती है, लेकिन जो स्मूथ मसल में उसमें भी ये डिस्कस प्रेजेंट नहीं होती। स्केलेटल मसल में और स्मूथ मसल में डिस्कस प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन जो ये कार्डियक होती है उसमें क्या है, इंटरकैलेटेड डिस्कस प्रेजेंट होती है। उसके बाद है लोकेशन, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है। जो हमारी स्केलेटल मसल्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, वो बोनस के साथ अटैच होती है। किसकी वजह से, टेंडन्स की वजह से। टेंडन एक स्ट्रक्चर है, उसी की वजह से हमारी जो स्केलेटल मसल्स हैं वो बोनस के साथ अटैच होती है। और जो हमारे कार्डियक मसल्स हैं, मैंने अभी बोला वो कहाँ पे होती है, कार्डियक वाल यानी कि हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती है। और जो स्मूथ मसल्स हैं वो हमारे हॉलो ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती है, यानी कि हमारा इंटेस्टाइन्स आता है, ब्लड वेसल्स, उनके वाल्स में वो प्रेजेंट होती हैं। और उसके बाद आता है हमारा कंट्रोल। यहाँ पे जो स्केलेटल मसल है वो वॉलंटरी है, यानी कि ये हमारे कंट्रोल में होती है। हम कब मूवमेंट करें, कब कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन करें, वो हमारी मर्जी है। लेकिन जो कार्डियक और स्मूथ मसल का है वो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होता, वो उसका क्या रिदम में होता है, अपनी ही रिदम में होता है, वो हमारे बस में नहीं होता। उसके बाद है बॉडी मूवमेंट्स। फंक्शन, फंक्शन क्या है हमारी स्केलेटल का, वो क्या करती है, बॉडी मूवमेंट। स्केलेटल मसल की फंक्शन क्या है, वो बॉडी मूवमेंट करता है। और जो कार्डियक है वो क्या करता है, हार्ट कंट्रैक्शन, वो हार्ट में प्रेजेंट होता है और वहां पे वो क्या करता है, कंट्रैक्शन। और जो हमारी स्मूथ मसल्स हैं वो क्या करता है, विस्टरल एंड सर्कुलेटरी। विस्टरल मैंने बोला था इंटरनल, यानी कि इंटरनल फंक्शंस। हमारे इंटेस्टाइन्स में क्या करता है, ये बाय पेरिस्टालसिस, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ये मूवमेंट करने में मदद करता है। और सर्कुलेटरी में क्या करता है, ये कंट्रैक्शंस करता है। स्मूथ मसल्स एक तो इंटरनल फंक्शंस यानी कि हमारे फूड को, हमारे वेस्ट्स को मूवमेंट करने में मदद करता है, और दूसरा सर्कुलेशन में ये भी क्या करता है, कंट्रैक्शन करता है। और उसके बाद है स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन होती है तो किस स्पीड में होती है, जो स्केलेटल मसल है उसकी जो स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन वो क्या होती है, फास्टेस्ट यानी कि तेज होती है। लेकिन कार्डियक में क्या होती है, इंटरमीडिएट, दरमियानी, न ज्यादा तेज न ज्यादा कम। और स्मूथ मसल्स में क्या होती है, बहुत कम होती है, स्लो होती है। ये थी डिफरेंस किसकी, हमारे स्केलेटल मसल की, कार्डियक मसल की और स्मूथ मसल्स की। मेन इसमें क्या है, यही याद रखना है। ये क्या है, डिफरेंसेस हमारे मस्कुलर टिश्यूज की, जिसकी मैंने पहली बोली सिट्रेशन यानी कि सिट्राइटेड। सिट्राइटेड स्केलेटल मसल जो है वो सिट्राइटेड है, और जो हमारी कार्डियक है वो थोड़ी सी सिट्रेटेड है, जो स्मूथ मसल है वो सिट्रेटेड नहीं है। और जो सेल्स है हमारे स्केलेटल मसल में वो क्या है, एक तो वो सिट्रेट है, दूसरी सिलेंड्रिकल है, लेकिन ब्रांचिंग प्रोसेस उसमें नहीं है, यानी कि उसमें ब्रांचेस प्रेजेंट नहीं है। लेकिन जो कार्डियक मसल होती है उसमें जो सेल्स हैं वो क्या है, टैपर्ड सिलेंडर्स, यानी कि सिलेंडर शेप्ड होती है, लेकिन एक तरफ से क्या है, टैपर्ड होती है, नोकीली होती है। और उसमें जो सेल्स है एक तो वो पैरेलल होती हैं, दूसरी ब्रांचेड होती है। यहाँ पे क्या था, ब्रांचेड नहीं थी, लेकिन यहाँ पे ब्रांचेड होती है। लेकिन जो स्मूथ मसल्स होती है उसमें जो सेल्स है वो क्या है, स्पिंडल शेप्ड। उसके बाद मैंने डिस्कस किया था जो हमारा स्केलेटल मसल है उसमें जो सेल्स है वो क्या है, मल्टी न्यूक्लियस। उसका जो न्यूक्लियस है वो बहुत सारे न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट है। और जो कार्डियक और स्मूथ है वो क्या है, यूनि न्यूक्लियस, यानी कि उसमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। फिर आता है हमारा डिस्कस, इसमें डिस्क प्रेजेंट नहीं होती। जो स्केलेटल मसल है उसमें डिस्कस प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन कार्डियक जो है उसमें डिस्क प्रेजेंट होती है। और कौन सी डिस्क प्रेजेंट होती है, इंटरकैलेटेड डिस्क। उसके बाद है स्मूथ, उसमें भी डिस्क प्रेजेंट नहीं होती। उसके बाद है ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, इसकी लोकेशन क्या है। और जो हमारी स्केलेटल मसल है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, वो हमारी बोन्स के साथ अटैच
होती है, किसकी वजह से? टेंडन से, जो एक स्ट्रक्चर है। और जो कार्डियक मसल है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? हमारे हार्ट में, हमारे कार्डियक वाल में, हार्ट का जो वाल है वहां पे प्रेजेंट होती है। और जो स्मूथ मसल्स हैं वो हॉलो ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती है, यानी कि हमारा इंटेस्टाइन या ब्लड वेसल्स, वहां पे जो स्मूथ मसल्स वो प्रेजेंट होती है। फंक्शन, काम क्या करती है हमारी स्केलेटल मसल जो है, उसका फंक्शन क्या है? वो बॉडी मूवमेंट करती है, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करती है। और जो कार्डियक मसल है वो क्या करती है? हार्ट कंट्रैक्शन, हमारे हार्ट को कंट्रैक्ट करती है और वहां पे क्या होता है? ब्लड पंप होता है। और जो स्मूथ मसल है वो क्या करती है? विसरल फंक्शन या सर्कुलेटरी फंक्शन। विसरल फंक्शन आती है हमारी इंटरनल फंक्शन, जब हमारे वेस्टस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मूवमेंट करते हैं, वो किसकी वजह से करते हैं? स्मूथ मसल की वजह से। वहां पे क्या होती है? पेरिस्टालसिस, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, उसकी वजह से जो वेस्टस है वो मूवमेंट करते हैं। और सर्कुलेटरी में क्या करते हैं? ये हार्ट कंट्रैक्शन। स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन, स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन क्या है? स्केलेटल मसल में फास्टेस्ट यानी कि तेज है, लेकिन जो कार्डियक मसल्स में उसमें क्या है? इंटरमीडिएट, न ज्यादा कम न ज्यादा होती है, इंटरमीडिएट होती है, दरमियानी होती है। और जो स्मूथ मसल्स की कंट्रैक्शन है, स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन है, वो स्लो होती है, धीरे होती है। उसके बाद आता है हमारा नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या है? नर्वस टिश्यू क्या होता है? ये जो टिश्यू है ये प्रेजेंट होता है हमारे नर्वस सिस्टम में। नर्वस टिश्यू, नर्वस सिस्टम में जो टिश्यू प्रेजेंट होता है उसे हम नर्वस टिश्यू बोलते हैं। और वो क्या फंक्शन करता है? कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। जो भी हमारी बॉडी फंक्शंस हैं, जो भी बॉडी में फंक्शंस होते हैं, वो किसकी वजह से कंट्रोल होते हैं? हमारे नर्वस टिश्यूज में। चाहे कोई भी फंक्शन, हमारी डेली जो एक्टिविटीज हैं वो कौन कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है? हमारा नर्वस टिश्यू है। और जो नर्वस टिश्यू है इसमें दो टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक तो न्यूरॉन और दूसरा न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया, न्यूरॉन जो होती है उसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन सेल, जो कम्युनिकेट करती है। और न्यूरोग्लिया क्या है? ये सपोर्टिंग सेल है, लेकिन किसकी सपोर्टिंग सेल है? ये न्यूरॉन्स की सपोर्टिंग सेल है, ये न्यूरॉन्स को सपोर्ट करती है। उसके बाद आते हैं हम न्यूरॉन्स की तरफ। न्यूरॉन्स क्या है? न्यूरॉन्स एक, जिसे हम दूसरा नाम, एक तो इसका नाम न्यूरॉन है, दूसरा नाम इसको हम बोलते हैं नर्व सेल। नर्वस टिश्यू में क्या था? ये जो टिश्यूज हैं ये प्रेजेंट होते हैं किसमें? नर्वस सिस्टम में। और ये क्या करते हैं? जो भी हमारी बॉडी फंक्शंस होती हैं, जो भी हमारी बॉडी में फंक्शंस होती हैं, उनको ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। और उसमें क्या होती है? टू टाइप्स ऑफ सेल्स, एक तो न्यूरॉन्स होते हैं, दूसरा न्यूरोग्लिया होता है। न्यूरॉन क्या है? ये एक कम्युनिकेशन सेल है जो कम्युनिकेट करती है। और जो न्यूरोग्लिया है वो एक सपोर्टिंग सेल है जो सपोर्ट करती है किसको? हमारी न्यूरॉन, हमारे न्यूरॉन को या हमारी नर्व सेल को। न्यूरॉन को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? नर्व सेल। नर्व सेल क्या होती है? ये एक एक्साइटेबल सेल है जो क्या करती है? कोई इंफॉर्मेशन जब आती है पहले उसे ये रिसीव करती है, फिर उसके बाद उस पर प्रोसेस करती है, काम करती है, और उसके बाद क्या करती है? ट्रांसमिट करती है। कैसे करती है? थ्रू इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स। इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स क्या होती है? ये हमारी नर्व सेल होती है, इस शेप की हमारी नर्व सेल होती है। और यहाँ से क्या होता है? इसके डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है? एक साइनेप्स प्रेजेंट होता है। एक नर्व सेल होती है, उसके डेंड्राइट्स होते हैं, और उसके एंड में क्या होता है? एक साइनेप्स होता है। उस साइनेप्स पे क्या होता है? जो इंफॉर्मेशन आती है ये आती है हमारी इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और वहां पे साइनेप्स क्या है? एक स्पेस होती है, वहां पे एक स्पेस प्रेजेंट होती है बिटवीन टू सेल्स। और उसको क्रॉस करने के लिए जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल वो कन्वर्ट होती है किसमें? हमारी केमिकल सिग्नल में। और उसके बाद जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। और जब वो दूसरी सेल में जाती है तो वहां पे वो फिर से किस फॉर्म में आती है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में। एक्साइटेबल न्यूरॉन जो है या नर्व सेल जो है वो एक एक्साइटेबल सेल है। ये क्या करती है? ये इंफॉर्मेशन को पहले तो रिसीव करती है, लेती है, उसके बाद उस पर काम करती है, प्रोसेस करती है, और उसके बाद उसे ट्रांसमिट करती है। और ट्रांसमिट कैसे करती है? इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स। वहां में क्या होता है? जो एक नर्व सेल है उसके एंड में एक साइनेप्स प्रेजेंट होता है, वहां पे क्या होता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट होती है
केमिकल सिग्नल में। किस लिए? ताकि ये ट्रांसफर हो जाए उस टाइम, उस जो बैरियर होता है वहां पे एक स्पेस होती है, उसे क्रॉस करने के लिए वहां पे ये कन्वर्ट होती है केमिकल सिग्नल में। जब ये दूसरी सेल में अब ट्रांसफर हो गई तो वहां पे वो वापस कन्वर्ट होती है किसमें? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। और जो ये न्यूरॉन है ये वर्किंग यूनिट होता है किसका? हमारे नर्वस सिस्टम का। न्यूरॉन होता है वर्किंग यूनिट हमारे नर्वस सिस्टम का। और जो ये नर्व सेल होती है इसमें क्या होता है? एक तो इसमें डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सॉन होता है, पोल होता है और साइनेप्स होता है। ये स्ट्रक्चर ऑफ सेल में आता है कि उसमें एक तो डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सॉन प्रेजेंट होता है, पोल होता है और साइनेप्स प्रेजेंट होता है। उसके बाद है न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया क्या है? न्यूरोग्लिया का दूसरा नाम क्या है? ग्लियल सेल्स। ग्लियल सेल एक सपोर्टिंग सेल है जो सपोर्ट करती है हमारी न्यूरॉन को या हमारी नर्व सेल को। ये क्या करती है? सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन फॉर न्यूरॉन्स। एक तो ये सपोर्ट करती है, दूसरा उसे प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है न्यूरॉन्स को। और न्यूरोग्लिया की फंक्शन क्या है? इसकी पहली जो फंक्शन है वो है न्यूट्रिएंट सप्लाई। पहले ये क्या करती है? न्यूट्रिशन सप्लाई करती है। न्यूट्रिशन सप्लाई करती है किसको? हमारी नर्व सेल को या हमारे न्यूरॉन्स को। फंक्शन जो पहली है वो क्या है? न्यूट्रिएंट सप्लाई। यानी कि जो हमारी न्यूरोग्लिया है या ग्लियल सेल है ये न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं किसको? हमारी न्यूरॉन्स को या हमारी नर्व सेल को। उसके बाद जो इसकी दूसरी फंक्शन है वो है वेस्ट रिमूवल। न्यूरोग्लिया क्या करती है? ये वेस्ट्स को रिमूव करती है। लेकिन किसके वेस्ट्स को? हमारी नर्व सेल जो न्यूरॉन है उसके वेस्ट्स को ये रिमूव करती है। उसके बाद है स्ट्रक्चरल सपोर्ट। न्यूरॉन या नर्व सेल को ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। ये तीन फंक्शंस किसकी है? न्यूरोग्लिया की या ग्लियल सेल की। उसके बाद है फंक्शंस ऑफ नर्वस टिश्यू। अब फंक्शंस किसकी है? नर्व टिश्यूज की। ये फंक्शंस थी हमारी न्यूरोग्लिया या ग्लियल सेल की जो एक सपोर्टिंग सेल है। और अब फंक्शंस है किसकी? नर्वस टिश्यू की। पहली जो फंक्शन है इसकी वो है सेंसरी परसेप्शन। यानी कि जो हमारे सेंसेस हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स में जो हमारे 5 सेंसेस आते हैं उनको ये परसीव करती है, पहचानती है। चाहे सेंस ऑफ टेस्ट होता है, स्मेल होता है, टच होता है, विजन या हियरिंग, जो हमारे सेंसेस होते हैं उनको ये परसीव करती है। कौन? सेंसरी परसेप्शन। हमारी जो नर्वस टिश्यू है, नर्व सेल है, वो क्या करती है? हमारे सेंसेस को परसीव करती है। उसके बाद जो इसकी दूसरी फंक्शन है वो क्या है? मोटर कंट्रोल। यानी कि हमारी जो मूवमेंट्स हैं वॉलंटरी या इनवॉलंटरी, चाहे वो वॉलंटरी होगी या इनवॉलंटरी होगी। वॉलंटरी क्या है? वो हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अगर मुझे मूवमेंट करनी है तो वहां पे क्या है? वॉलंटरी। और जो हमारे हार्ट में होती है कंट्रैक्शंस वो क्या होती है? इनवॉलंटरी। वो मेरे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होती है। और उनको कौन कंट्रोल करता है? हमारा नर्वस टिश्यू, हमारी नर्व सेल। उसके बाद आती है तीसरी फंक्शन, वो क्या है? कॉग्निशन। कॉग्निशन में क्या है? लर्निंग एबिलिटीज या परसेप्शन, परसीव करना, वो किस में आता है? कॉग्निशन में। और वो भी कौन करता है? हमारा नर्वस टिश्यू। उसके बाद उसकी इमोशन, इसकी जो फोर्थ फंक्शन है वो क्या है? इमोशन। जो हमारे इमोशंस हैं उसको कंट्रोल करना। और वो भी किसकी फंक्शन है? हमारी नर्वस टिश्यूज की। और जो इसकी लास्ट फंक्शन है वो है हीमोस्टैसिस। हीमोस्टैसिस क्या है? ये हमारी बॉडी में बैलेंस रखता है, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट्स है, वाटर है, जो भी है उसको बैलेंस रखना, इसे हम क्या बोलते हैं? हीमोस्टैसिस। और जो नर्वस टिश्यू है, नर्व सेल है, ये सारी चीजें हमारी बॉडी में बैलेंस रखता है। उसमें क्या? ब्लड प्रेशर आएगा, हमारा पल्स आएगा, वो सब क्या है? हमारी बॉडी में कौन मेंटेन रखता है? हमारा नर्वस टिश्यू। पहली फंक्शन क्या थी? सेंसरी परसेप्शन। सेंस, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उनकी जो 5 फंक्शंस हैं उनको वो परसीव करता है। और दूसरी क्या थी? मोटर कंट्रोल। जो हमारी फंक्शंस हैं वॉलंटरी या इनवॉलंटरी उनको क्या करता है? कंट्रोल करता है। कौन? हमारा नर्वस टिश्यू। उसके बाद क्या है? कॉग्निशन। हमारी लर्निंग एबिलिटी या हमारी मेमोरी जो है वो किस में आता है? कॉग्निशन में। और वो भी कौन करता है? हमारा नर्वस टिश्यू। उसके बाद है हमारा इमोशंस। इमोशंस क्या है? जो हमारे इमोशंस है उनको कौन कंट्रोल करता है? हमारा नर्वस
टिश्यू। उसके बाद आता है हेमोस्टेसिस। हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, फ्लूइड है, वाटर है, उसको बैलेंस रखता है कौन? नर्वस टिश्यू। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हेमोस्टेसिस। उसमें हमारा ब्लड प्रेशर आएगा, पल्स आएगा, उसको मेंटेन रखना किसका काम है? नर्वस टिश्यू का। और ये था हमारा टॉपिक अबाउट टिश्यू जो आज कंप्लीट हो गया। थैंक यू।